भगवान शंकर अब तैयार तो हो गए जन्म लेने को, पर गर्भ के अंदर है, पर फिर भी शुकदेव जी महाराज डर रहे हैं। श्री शुकदेव जी 16 साल तक माता के गर्भ के अंदर रहे और मां के पेट से 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान करते रहे। श्री व्यास जी ने पूछा कि प्रभु आप बाहर क्यों नहीं आते? शुकदेव जी कहने लगे कि मुझे संसार का डर लगता है, मुझे माया का भय लगता है। द्वारकाधीश ने फिर आश्वासन दिया कि भोलेनाथ मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। श्री शुकदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। बोलो श्री शुकदेव जी महाराज की। जन्म होते ही शुकदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। अरनी देवी माता प्रार्थना करने लगी कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, ये मेरे यहां से दूर नहीं जाना चाहिए। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मुझसे दूर हो, इसको रोको। व्यास जी समझाने लगे कि जो हमें अतिशय प्रिय लगता हो वही हमें परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे खराब वस्तु होगी ना वही भगवान को अर्पण करेंगे। खुद अगर हमने भोजन करना है तो बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया फल पदार्थ, पर अगर भगवान को भोग लगाना है तो कहेंगे भाई जैसा भी ये मिल जाए ना वही शंकर भगवान पर चढ़ा देते हैं। भोलेनाथ तो वही स्वीकार कर लेते हैं, चाहे दूध चढ़ा दो, भांग धतूरा चढ़ा दो, जल का लोटा, इतने में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। व्यास जी कहते हैं कि जो हमें अतिशय प्रिय हो हमें उसी चीज का दान करना चाहिए। वो तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। पर पुत्र प्रेम में व्यास जी भी रोने लगे, पुत्र को रोकने लगे। तो शुकदेव जी कहते हैं कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? व्यास जी कहने लगे पुत्र रुक जाओ, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा विवाह भी नहीं करवाऊंगा, तुम्हें संसारिक बंधन के अंदर नहीं बांधूंगा, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शुकदेव जी कहते हैं पिताजी इन वृक्षों से सीखो। ये वृक्ष हम मानव के ऊपर कितना परोपकार करते हैं, हमें फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। चाहे कोई इनको पत्थर भी मार ले फिर भी हमें छाया देते हैं। और पिताजी अब मैं आपको यही कहूंगा कि आप मेरा पीछा मत करो, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वन के अंदर जाने दो। कथा सुनने के बाद अगर अपने पापों के लिए पश्चाताप हो, प्रभु के प्रति हृदय में प्रेम जागे, तभी कथा श्रवण सार्थक समझो। संसार के विषयों के प्रति अगर वैराग्य ना हो, प्रभु के प्रति अगर प्रेम ना जागे, तो ऐसी कथा कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दी कि वो ऐसी कथा करें कि जिससे लोगों को प्रभु के प्रति भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, मनुष्य के जीवन को पलट कर रख देती, जीवन का परिवर्तन करवा दे, ऐसी कथा सुना। भक्ति बढ़े ज्ञान और वैराग्य के साथ, अकेली भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ बढ़नी चाहिए। अनेकों ऋषि मुनि गंगा किनारे एकत्रित हुए, पर कथा करने को कोई तैयार नहीं। तो भगवान जी ने श्री शुकदेव जी को प्रेरणा दी कि तुम वहां जाओ। श्री शुकदेव जी में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, प्रेम तो परमात्मा का पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह बाण भूले तो समझो हमारा प्रेम सिद्ध हुआ। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कही। जिस समय श्री शुकदेव जी परीक्षित राजा को ये कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां पर आए। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को दे देते और बदले में इस कथा अमृत का पान आप हमें करवा दो। शुकदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि बोलो राजन क्या चाहिए, कथा अमृत या स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी कहने लगे पहले मुझे इन दोनों अमृत का मतलब बताओ।
कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या मिलता है और कथा अमृत पीने से क्या मिलता है। गुरुजी कहने लगे कि स्वर्ग का ये अमृत पीने से हमें स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु उसके साथ साथ हमारे पुण्यों का भी क्षय हो जाता। क्योंकि ध्यान देना, अगर जितना हमारा खाता हो, बैंक के अंदर पैसे पड़े हैं, उसको खर्च करते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो वो भी शून्य हो जाना। ऐसे ही स्वर्ग का सुख भोगते भोगते एक ना एक दिन हमारा वो स्वर्ग का अमृत भी समाप्त हो जाता है, उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और कथा अमृत एक ऐसा अमृत है जिसको पीने से हमारे पाप जल जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो परीक्षित राजा कहने लगे कि महाराज, मुझे कथा अमृत पीना है, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे और वो भी एक बार इस कथा का आनंद लेने के लिए भारत की भूमि पर आए। इससे पता चलता है कि ब्रह्मलोक में भी वो आनंद नहीं जो आनंद इस कथा के अंदर है। परीक्षित राजा कहने लगे, प्रभु मुझे तो यही अमृत पिलाओ, कथा अमृत। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपस्या के अंदर विघ्न करता है। इसमें स्त्री की कोई निंदा नहीं की, परंतु काम की निंदा की गई। नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी पर आए। उन्होंने क्या कौतुक देखा कि एक स्त्री रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को जाता हुआ देखकर उस स्त्री ने कहा कि हे साधु, हे महाराज, तनिक ठहरो, केवल थोड़ी देर के लिए। ब्रह्मचारी को, साधु संत को किसी भी स्त्री के पास जाना नहीं चाहिए। नारद जी सोचने लगे कि अगर मैं ना जाऊं तो क्या पता ये दुखी है, क्या दुख सुनाना चाहती। कहा कि थोड़ी देर जाने के लिए गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चले गए। वो स्त्री रो रो कर कहने लगी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं इनकी माता हूं। माता तो 16 साल की सुंदर कन्या लग रही और जो उनके पुत्र हैं वो 80-80 वर्ष के वृद्ध। और नारद जी हैरान, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया। वो कहने लगे ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। इस कलयुग के अंदर इतना पाप बढ़ गया कि ना तो ज्ञान रहा ना वैराग्य, दोनों ही मूर्छित हैं। और इसीलिए भक्ति का भी हास होने लगा, इसीलिए मैं रो रही हूं। पर इस वृंदावन की प्रेम भूमि के अंदर आकर मुझे थोड़ी सी शक्ति मिली, मुझे भी थोड़ी चेतना आई, परंतु मेरे ये बालक ज्ञान और वैराग्य, इनको चेतना नहीं आई। कुछ ऐसा कर्म करो कि मेरे ये पुत्र चेतन हो जाए। नारद जी सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिसके कारण इनको भी जागृति मिल जाए। भक्ति मां रो रो कर कहने लगी कि संसार के अंदर कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। नारद जी उदास हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा भी मैं अभी कर्म बता देता हूं। थोड़ी देर के लिए सत्संग करने लगे। सत्संग किया, ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा हिले, थोड़ी देर के लिए चेतना आई, पर उसके बाद फिर से मूर्छित हो गए। नारद जी बड़े हैरान, उनका अभी थोड़ी चेतना आई और फिर से मूर्छित। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद तुम्हारा यत्न उचित है। इस कलयुग के अंदर संकीर्तन भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य को चेतन कर सकती है। बोलो नारद मुनि भगवान की। परंतु अभी भी वो उदास हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मैं सत्कर्म करूं कि पूरी तरह से ये स्वस्थ हो जाए।
घूमते घूमते जब भारत की पवित्र भूमि पर नारद जी आए, सनत कुमारों के साथ मिलन हुआ। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी क्या बात, आज आपके मुखार मंडल पर वो तेज, वो शोभा नजर नहीं आ रही, आज आप उदास क्यों हैं? हरि का दास कभी होवे ना उदास, आप तो हर समय भगवान के ध्यान में लीन रहते, नारद जी आपको भी कोई चिंता है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, इसीलिए मैं दुखी हूं। जो व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ ना कर सके तो उसका मानव होने का भी कोई लाभ नहीं। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं, संसार के अंदर अन्न विक्रय होने लगा। पहले अनाज की बिक्री नहीं होती थी, आदान प्रदान होता था, एक दूसरे को दे दिया जाता, एक जना आटा दे दे, दूसरा उसको चावल दे दे, परिवर्तन किया जाता था, बेचा नहीं जाता था। जब से अन्न विक्रय होने लगा तभी से धरती माँ ने अनाज को भी अपने गोद के अंदर छिपा लिया। आज अनाज की भी कितनी कमी होने लग गई संसार के अंदर। संसार में मुझे कहीं पर भी शांति नजर नहीं आई और मैं घूमता हुआ वृंदावन में आया और वहां पर मैंने ये सारा कौतुक देखा। भक्ति महारानी कहने लगी कि कर्नाटक के अंदर मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी हुई। आचार और विचार जहां शुद्ध होते हैं वहां भक्ति को भी पुष्टि मिलती। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था जो उन्होंने कहा कि वहां पर भक्ति को पुष्टि मिली, परंतु जो सच था वही उन्होंने वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान ज्यादा बुरा लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी। अपमान से भी सम्मान, क्योंकि किसी का सम्मान ज्यादा कर दिया जाए ना तो उसके अंदर फिर अभिमान आ जाता है, अपने आप को वो भगवान समझने लगता कि मेरे से बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष सम्मान से भी डरते हैं। आज संसार के अंदर धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा मुश्किल है। अब लोगों को धन का मोह भी नहीं रहा जितना कीर्ति का मोह है कि मेरा नाम होना चाहिए। कीर्ति का मोह तो ज्ञानियों को भी सताता है, पर हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि जब तक तुम अपने मन को स्वयं ना समझाओगे तब तक वो मानेगा नहीं। कथा कीर्तन में जगत अपने आप भूल जाता है। अब हमें नहीं पता कथा में बैठे घर में क्या चल रहा है, इस मैदान के बाहर क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा मन कथा के अंदर जुड़ गया। संसार को भूल जाते। कथा में जब भी बैठो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूं, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने भी कहा कि ऐसी भावना रखो, स्वांतः सुखाए। मैं कथा करता हूं अपने सुख के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते मुझे नहीं पता कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, किस पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा। कहते मैं तो कथा इसीलिए करता हूं कि मेरे मन को आनंद मिलता है। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूं। दूसरों को क्या सुख मिलता है मुझे इसकी कोई खबर नहीं, मेरे मन को आनंद मिले। आजकल लोग देह की पूजा करते हैं, शरीर की। ठाकुर जी की सेवा के लिए टाइम ही नहीं है लोगों के पास। जब से शरीर की पूजा बढ़ गई तब से देवताओं की पूजा घट गई। आज शरीर को संवारने के लिए कितने प्रकार के साबुन बन गए, पाउडर, क्रीम, श्रृंगार का सामान। ठाकुर जी का श्रृंगार करने में तो 2 मिनट लगाते हैं और खुद का श्रृंगार करना हो तो पूरे 2 घंटे भी थोड़े हैं। बोलो बाके बिहारी। जोर से जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए अब भक्ति का भी हास होने लगा। भक्ति के 2 बालक ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते तो भक्ति महारानी रोती है। नारद जी कहने लगे मैंने सत्संग भी किया,
परंतु फिर भी पुष्टि पूरी तरह से क्यों ना मिली, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा यत्न उचित है। अब नारद जी साधु संतों से पूछने लगे कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले, कोई ऐसा उपाय बता। परंतु कोई भी उपाय बता नहीं सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए, सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे। जब तक तुम खुद संत नहीं बनते तुम्हें संत नहीं मिल सकते, क्योंकि बुरे इंसान को हर जगह बुराई मिलती है, उसको संसार में भी बुराई दिखती है, और अच्छे व्यक्ति को हर जगह अच्छाई दिखती। दुर्योधन को संसार के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया, और युधिष्ठिर को संसार के अंदर कोई बुरा नजर नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर स्वयं अच्छा तो उसको सारे अच्छे लगते, और दुर्योधन बुरा तो उसको सारे बुरे लगते। नारद जी विचार करते करते संतों को ढूंढने के लिए बद्री का आश्रम में आ गए। सनकादि मुनियों के साथ मिलन हुआ, वार्तालाप प्रारंभ हुई। नारद जी कहने लगे, मेरा देश दुखी है, जिस देश में मैंने जन्म लिया अगर मैं उस देश का भला ना कर सकूं तो मेरा जीवन किस काम का। इस प्रकार कथा श्रवण का लाभ, कि कथा सुनने से क्या मिलता है, आत्मदेव की कथा कह करके इस चरित्र को बढ़ाया। आत्मदेव एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी का नाम है धुंधली, और उसकी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव के घर धन पैसा है, परंतु चिंतित है। सोचने लगे कि मेरे बाद इस धन को खाएगा कौन। अपनी चिंता नहीं है, धन की चिंता है। एक दिन भगवान को याद किया और आत्महत्या करने को तैयार हो गए। आत्मदेव ने कहा कि मेरा पुत्र नहीं तो मैं जीकर भी क्या करूंगा। कुएं के अंदर कूदने लगे और वहीं से एक संत का आगमन हुआ। संत ने पूछा कि रुको, कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। आत्मदेव कहने लगे, मेरी पत्नी है पर मेरा कोई पुत्र नहीं है, धन पैसे की मुझे कोई कमी नहीं, पर मेरे बाद उस धन को खाएगा कौन। तो महात्मा जी कहने लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तेरा कोई पुत्र नहीं है तो तू बैठकर राम नाम जप, भगवान का भजन कर। तेरे भाग्य में पुत्र नहीं तो ये भगवान ने तुझ पर कृपा की, अगर पुत्र होता तो उसी के पीछे पागल बना रहता। उन्होंने कहा, महाराज आपको क्या पता, आप सन्यासी हो, आपको क्या पता पुत्र प्रेम क्या है। पुत्र यदि अपने माता और पिता की गोद मलमूत्र से गीली भी कर दे तब भी वो अच्छा लगता है। आपको पुत्र प्रेम के विषय में क्या पता। आप मुझे एक संतान दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा, संतान किस लिए चाहिए। बोले, मुझे संतान इसलिए चाहिए कि मेरे मरने के बाद वो मेरी गति करवा सके, मेरा पिंड दान कर सके, मेरा उधर देख कर्म कर सके, क्योंकि पुत्र से ही सदगति मिलती। संत कहने लगे, किसने कह दिया कि पुत्र से सदगति मिलती। पुत्र अगर हो और नालायक निकल जाए, अधर्मी कुकर्मी बन जाए, दुराचारी बन जाए, तो उस पुत्र से गति नहीं बल्कि दुर्गति हो जाती। पर आत्मदेव ना माने। अब संत ने सोचा कि अगर मैं इनके प्राण ना बचाऊं तो मुझ पर भी दोष लगेगा। उन्होंने एक फल दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक बड़ा अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव अपनी पत्नी को वो फल देते हुए कहने लगा, ये फल खाओ, इससे हमें पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, कर्कशा वाणी करने वाली, कभी पति से मीठे वचन नहीं बोले। और चाहती है कि पुत्र तो मिले पर मैं प्रसव पीड़ा सहन नहीं करना चाहती, गर्भ धारण नहीं करना चाहती, और पुत्र भी चाहती, सुख भी चाहिए, पुत्र के साथ खेलना भी है, पर
मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, इससे फिर मुझे दुख होगा, पीड़ा होगी। तो उसने अपनी बहन को ये बात बताई। उसकी बहन ने कहा चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, मेरा पुत्र होगा तो वो मैं तुझे दे दूंगी, तू बस गर्भवती होने का नाटक कर। मैंने कहा ठीक है। बोली इस फल का मैं क्या करूं? उसने वो फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव के आंगन में एक गाय थी, उस गाय को वो फल खिला दिया। 9 महीने के बाद उस गाय का पुत्र हुआ, जिसके कान गऊ की तरह और बाकी शरीर मनुष्य की तरह। गोकर्ण नाम रखा। बोलो गोकर्ण भगवान की। उधर धुंधली की बहन का पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। वो उस पुत्र को लेकर आ गई। धुंधली कहने लगी ये हमारा पुत्र है। लालन पालन किया। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ, बुरी आदतों में पड़ गया, चोरी करने लगा, लूट मार करने लगा। हर रोज अब उस पुत्र की शिकायत घर के अंदर आने लगी। आत्मदेव अब फिर परेशान, पुत्र नहीं था तो परेशान, अब पुत्र है और होकर के लायक ना निकले फिर भी परेशानी। उन्होंने कहा फिर अब क्या किया जाए। अब वो पुत्र अपनी माता और पिता को पीटने भी लगा। जिस पुत्र को प्राप्त किया कि मुझे गति मिले, परंतु वही पुत्र माता पिता की दुर्गति का कारण बना। धिक्कार है ऐसे पुत्र के ऊपर। जय। पिता ने अपने पुत्र को बड़ा समझाया पर वो नहीं माना। तो गोकर्ण ने आकर के कहा कि पिताजी, गोकर्ण जो गऊ का पुत्र हुआ था, आप मोह माया छोड़ो, अब सन्यासी बन जाओ तो इसी में भला है। जबरदस्ती कोई निकाले उससे पहले सूझबूझ से घर छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। घर बार छोड़ दिया और जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। धुंधकारी अब दिन प्रतिदिन बुरी आदतों में लिप्त होने लगा। वैश्याओं के घर जाने लगा, राजा के घर से चोरी करता और वैश्याओं को धन ला करके दे देता। वैश्याओं को धन देता, वैश्याएं भी बड़ी प्रसन्न, भाई चलो हमें धन मिल रहा है। पर सोचने लगी कि ये धुंधकारी हमें राजा का धन चोरी कर कर ला कर दे देता है। जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन हमारा भी नाम ले देगा। उन वैश्याओं ने पकड़कर उसको मार दिया। परंतु धुंधकारी इतनी आसानी से मर नहीं रहा, क्योंकि पापी व्यक्ति के प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलते। उसको रस्सियों में बांधकर उसके मुख के अंदर अग्नि डाल दी गई, तब जाकर के वो धुंधकारी मरा और वो धुंधकारी फिर प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद इधर उधर वो भटक रहा है जंगलों के अंदर। गोकर्ण महाराज जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी अब इस संसार को छोड़ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए श्राद्ध कर्म किया, पिंड दान किया। परंतु पिंड दान करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। पिंड दान का सही अर्थ क्या है? हमारे इस शरीर को भी पिंड कहते हैं। हमने अपने इस शरीर का दान करना है। शरीर का दान किसको करना है? भगवान को। किस प्रकार? हमने अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस का दान करवाना। यह हुआ सही मायने में पिंड दान। परंतु आज पिंड दान करके आए, घर के अंदर गोकर्ण महाराज रात को सो रहे हैं और किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण महाराज जी ने दरवाजा खोला कि पूछा कौन हो? तो वो प्रेत कहने लगा मैं धुंधकारी तुम्हारा भाई प्रेत योनि में। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारा सारा कर्म करवा दिया, अंत्येष्टि क्रिया कर्म करवाई, गया श्राद्ध भी करवा दिया। गया श्राद्ध बिहार के अंदर किया जाता है। गया एक राक्षस का नाम था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की,
ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, कहा कि वरदान मांगो। वो पापी कहने लगा ब्रह्मा जी को कि तुम मुझे क्या वरदान दोगे, तुम मुझसे वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, फिर मुझे अपना शरीर दान कर दो, मैं तुम्हारी छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाऊंगा और उसके ऊपर हवन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है। गया की छाती के ऊपर हवन कुंड बनाया, कई वर्षों तक हवन चलता रहा, परंतु गयासुर फिर भी मरा नहीं। अब वो शरीर उठकर खड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हुए और गया राक्षस की छाती के ऊपर पैर रखे, तब जाकर के उसके प्राण निकले। बोलो विष्णु भगवान की। और भगवान ने उस समय ये वरदान दिया गयासुर को कि जो भी व्यक्ति गया तीर्थ के अंदर आकर मेरे चरण पादुकाओं के दर्शन करेगा, अपने पितरों के पिंड दान करेगा, उनके पूर्वज मुक्ति को प्राप्त होगी। मैंने तुम्हारा गया श्राद्ध करवाया, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैंने इतने पाप किए, मेरे पाप, मेरी मुक्ति केवल पिंड दान से नहीं होगी। बोले फिर? उन्होंने कहा चलो कल दोबारा आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। रात को गोकर्ण महाराज सो गए, प्रातः काल हुई, सूर्य उदय हुए। सूर्य भगवान को नमस्कार किया गोकर्ण जी ने और सूर्य देव को कहा कि तनिक ठहरो। ये ब्रह्म तेज का फल है कि ब्राह्मण के अंदर इतना तेज है कि वो सूर्य को भी कह सकता है कि थोड़ी देर रुको। और सूर्य नारायण अपने रथ को रोक करके खड़े हो गए। बोलो क्या आज्ञा है? सूर्य नारायण ब्राह्मण को कह रहे, गोकर्ण जी को, क्या आज्ञा मेरे लिए? उन्होंने फिर सारी अपनी कथा बताई कि मेरा भाई किस प्रकार मरा, वो प्रेत योनि में है, मैंने उसके पिंड दान भी किए पर मुक्ति नहीं मिली। बोले फिर? उन्होंने कहा पापी व्यक्ति की मुक्ति के लिए अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत बड़ा आयोजन किया। सब व्यक्ति अपने अपने आसन पर बैठ गए, पर धुंधकारी को बैठने की जगह नहीं मिली। धुंधकारी प्रेत था, तो वहीं पर कथा स्थान पर एक बांस पड़ा हुआ था। उस बांस के अंदर 7 गांठ थी। वो धुंधकारी प्रेत रूपी हवा बनकर उस बांस की नलकी के अंदर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूट गई। प्रतिदिन की कथा से एक एक गांठ फूटती गई। और 7वें दिन जब परीक्षित मोक्ष की कथा हुई तो उस बांस में ऐसा धमाका हुआ कि वहां से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला और अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहने लगा कि धन्य हो, आपने मुझे मुक्ति दिलवाई। श्रीमद् भागवत महापुराण धन्य है। गोकर्ण जी, आप जैसे संत धन्य हैं जो अपने प्रेत रूपी भाई को भी मुक्ति दिला सकते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जिस चीज के पीछे हमारा जीवन गुजरता है, हमें जीवन में अंत में उसी की याद आती है। लोभी को अंत में धन की याद आती है, कामी को स्त्री की याद आती है। भगवान हमें जिस भी स्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। एकनाथ जी महाराज मंदिर के अंदर आए, कहने लगे प्रभु आपने मुझे बड़ी अच्छी पत्नी दी। पत्नी क्या, वो तो सत्संगी है। ऐसी पत्नी को पाकर तो मैं धन्य हो गया, जो मुझे प्रातःकाल उठाती है, मेरे साथ बैठकर नाम सिमरन करती है, प्रभु का ध्यान करती है। भगवान जी आपका धन्यवाद है। तुकाराम जी महाराज आए, वो भी कहने लगे प्रभु आपका धन्यवाद है। मेरी स्त्री कर्कशा है, ना तो मेरे से मीठे वचन बोलती है, ना खाने को अन्न देती है, ना प्रेम करती, पर फिर भी प्रभु धन्य है। अगर आप मुझे ऐसी पत्नी ना देते, कोई सुंदर पत्नी दे देते, तो मैं तो उसके प्रेम में पागल बना रहता और आपको याद भी ना करता। इसी में भी धन्य है। और नरसिंह मेहता ने तो ध्यान देना, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो बड़े प्रसन्न हो गए थे। बोलो बाके, पत्नी की मृत्यु हुई तो खुश हो गए, चलो जंजाल खत्म हुआ, बैठकर सारा दिन भगवान को याद।
एक की पत्नी अनुकूल है तो वो खुश, दूसरी की प्रतिकूल है वो भी प्रसन्न, और तीसरे की मर गई वो भी प्रसन्न। ये होते हैं संत। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार गोकर्ण महाराज जी की कथा श्रवण से प्रेत को मुक्ति मिल गई। अब जितने भी कथा सुनने बैठे थे वो सोचने लगे कि कथा तो हमने भी सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों ना हुई। धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, पर हमारे लिए तो कभी कोई विमान नहीं आया। कितनी कथाएं हमने भी कर दी, आपने भी सुन ली, पर ध्यान देना, अगर विमान आ भी जाए तब भी आप लोगों में से कोई तैयार नहीं होगा उस विमान में बैठने के लिए। हो जाओगे तैयार? कोई बच्चों को नहीं छोड़ सकता, कोई पति को नहीं छोड़ सकता, कोई पुत्र को नहीं छोड़ सकता। कहने लगे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो हमने भी सुनी है, फिर मुक्ति केवल आपके भाई को क्यों मिली? तो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि धुंधकारी एक जगह बैठकर कथा सुनता था। कथा सुनते समय उसका मन इधर उधर भटकता नहीं था, सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। सारी कथा को श्रवण करता और बड़े ध्यान से मनन करता। पर हम कथा बीच में आए, कभी छोड़ दी, कभी चले गए, नियम से नहीं सुनी। 6 महीने के बाद सावन के महीने में गोकर्ण जी ने दोबारा कथा रखी और सभी को एक ही बार में मुक्ति मिली। इतना बड़ा बीमार आया जो सबको लेकर के वैकुंठ में ले गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, ओ सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, वे केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा। वे केड़ा तेरा मुल लगदा, वे केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, वे केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हुस्न तेरे दी खैर मनावा, हुस्न तेरे दी खैर मनावा। जे तक लेता मैं तर जावा, जे तक लेता मैं मर जावा। जे तक लेता मैं तर जावा, जे तक लेता मैं तर जावा। हुस्न तेरे दी खैर मनावा, हुस्न तेरे दी खैर मनावा। जे तक लेता मैं तर जावा, जे तक लेता मैं तर जावा। वे निक्का जिया, वे निक्का जिया, वे निक्का जिया कर दे इशारा, ते केड़ा तेरा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, के तेरा केड़ा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, के केड़ा तेरा मुल लगदा। बोलो बाके बिहारी लाल की। अखियां दे विच अखियां पाके, अखियां दे विच अखियां पाके। अखियां दे विच अखियां पाके,
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦੂ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ 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 ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੋਨੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਓ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ बिन तेरे मैं रह नहीं सकता बिन तेरे मैं रह नहीं सकता दर्द जुदाई दा सह नहीं सकता दर्द जुदाई दा सह नहीं सकता बिन तेरे मैं रह नहीं हो सकता बिन तेरे मैं रह नहीं हो सकता दर्द जुदाई दा सह नहीं हो सकता दर्द जुदाई दा सह नहीं सकता साडे दिल दी तू साडे दिल दी तू साडे दिल दी तू सुन ले पुकारा किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा ओ तेरा किहड़ा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा ते किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा ओ किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा ते किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा ते किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा ओ तेरा किहड़ा मुੱਲ लगदा मुख तेरा सोने गुलाब नालों चंगा है मुख तेरा सोहणे गुलाब नालों चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है मुख तेरा सोने गुलाब नालों चंगा है मुख तेरा सोहणे गुलाब नालों चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है नशा तेरी अख दा शराब नालों चंगा है ना अखियां नू ना अखियां नू ना अखियां नू होण दे गुजारा ते तेरा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुखड़े दा लैण ते नजारा ओ तेरा किहड़ा मुੱਲ लगदा वे केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा तेरा किहड़ा मुੱਲ लगदा वे केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा किहड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुकड़े दा सोने मुकड़े दा सोने मुकड़े दा लैण दे नजारा ते केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुकड़े दा लैण दे नजारा ते केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा सोने मुकड़े दा लैण दे नजारा ते केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा ते केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा ते केड़ा तेरा मुੱਲ लगदा